माँ को छोड़ दो पापा, छोड़ दो माँ को। 17 साल का राजू सुबह सुबह 6 बजे ही मोहन की चाय की टपरी पर पहुंच गया था। मोहन काका, देखिए आज मैं एकदम समय पर आ गया। अरे तो क्या मुझ पर एहसान किया है, हैं? अरे वैसे भी अभी 9 बजे ही निकल जाएगा और सीधा शाम को 5 बजे आएगा। अरे नहीं 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 काका, मैं कोशिश करूंगा कि 4 बजे ही आ जाऊं। अभी दुकान की सफाई कर दूं क्या? अरे तो क्या मेरी शक्ल देखेगा 9 बजे तक, हैं? अरे जल्दी साफ सफाई कर और उसके बाद बर्तन धोकर चाय चढ़ा दे। तब तक मैं ब्रेड, अंडे और बिस्किट लेकर आता हूँ। मोहन बाजार से सामान लेने चला जाता है और राजू काम करने लगता है। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और पिता एक नंबर का नशेड़ी आदमी था, जिसने बहुत समय पहले ही घर छोड़ दिया था। वो सिर्फ कभी कभी ही पैसे लेने के लिए घर आता था। इसी वजह से अब राजू को ही छोटे मोटे काम करके घर चलाना पड़ता है। लेकिन कितनी ही समस्या क्यों नहीं आ जाती थी, राजू कभी अपना स्कूल नहीं छोड़ता था। आज भी राजू 9 बजे तक चाय की टपरी पर काम करता है और फिर ये लो रिंकू दादा, आपकी चाय। अरे वाह 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 वाह, शुक्रिया राजू। मोहन काका, मैंने सब बर्तन धुल दिए हैं और ये और चाय भी चढ़ा दी है। अब मैं स्कूल जाने के लिए निकलता हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, और ये ले पिछले महीने के 400 रुपए। क्या? मगर काका, महीने के तो 500 रुपए होते हैं ना? अच्छा बेटा, और वो जो 3 बार तूने कांच का गिलास तोड़ा, उसका क्या? अरे अब इतना ही मिलेगा, लेना है तो ले वरना वापस कर दे, समझा? अब बेचारा राजू कर भी क्या सकता था। जितने पैसे उससे मिलते उन्हें ही अपने स्कूल बैग में डालकर वो स्कूल जाने के लिए निकल जाता। रोज स्कूल जाते वक्त राजू को रास्ते में एक बड़ा सा घर दिखाई देता था। वो हमेशा उसे रुककर देखता था। वाह, कितना सुंदर घर है। एक दिन मैं भी अपनी माँ और छोटी बहन के लिए ऐसा ही घर बनाऊंगा। और अगर पिताजी ने अपनी पीने की गंदी हरकत छोड़ दी तो उन्हें भी अपने घर में रखूंगा। हाँ, ये सोचता हुआ राजू स्कूल की तरफ बढ़ता है। थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच जाता है और क्लास में सबसे आगे जाकर बैठता है। ए राजू, चल यहाँ से उठ और पीछे जा और वहीं जाकर बैठ। ये सीट मेरी है, ये सीट अमन की है, तुम यहाँ से जाओ। मगर मैं तो यहाँ पहले से आया था, तुम लोग तो देर से आए। ये सुनकर अमन नाम के उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो राजू का स्कूल का बस्ता उठा लेता है। अच्छा, तो तू नहीं उठेगा? तो फिर तेरा ये फटीचर कबाड़ वाला बस्ता उठाकर मैं भी पीछे रख देता हूँ। नहीं, मैं कबाड़ वाला नहीं बनूंगा। मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अरे अमन, जरा इस गरीब की फटी चप्पल तो देखो, लगता है कबाड़ वाले से खरीद कर लाया है। एकदम सही बोला। वैसे भी इसे आगे चलकर कबाड़ का ही तो काम शुरू करना है, तभी तो अभी से कबाड़ जमा कर रहा है। अरे पता नहीं ये गरीब भिखारी स्कूल भी क्यों आता है। उन बच्चों की बातें सुनकर राजू बहुत दुखी हो जाता है। नहीं, मैं कबाड़ वाला नहीं बनूंगा। मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बड़ा आदमी है? बड़ा या बड़ा आदमी बनने वाला। एक काम करना, तो गांव का सबसे बड़ा नौकर बन जाना और फिर मैं तुझे अपने घर पर रख लूंगा। अभी तू जा, पीछे जाकर बैठ जा। अमन की बात सुनकर सारा क्लास हंसने लगता है और बेचारा राजू चुपचाप जाकर पीछे बैठ जाता है। जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं, वो राजू को खड़ा कर देते हैं। राजू जी क्या हुआ मास्टर साहब? तुम्हारी 2 महीने की फीस अभी तक जमा नहीं हुई है। अगर जल्दी जमा नहीं की तो मैं तुम्हें क्लास में बैठने नहीं दूंगा, समझे? नहीं मास्टर जी, मैं 2 दिन में जमा कर दूंगा। पिछले 1 हफ्ते से यही बोल रहे हो। 2 दिन में पक्का कर दूंगा मास्टर जी। राजू को मोहन से तो आज पैसे मिले ही थे और उसके अलावा हफ्ते के आखिर में वो बिरजू सेठ के खेतों में काम करने जाता था और 2 दिन बाद बिरजू सेठ भी उसे महीने के पैसे देने वाला था। राजू ने सोच लिया था इसमें कुछ पैसे निकाल कर वो स्कूल की फीस भर देगा। यही सोचकर पूरे दिन वो स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करता और छुट्टी होते ही
फिर से चाय की टपरी पर काम करने के लिए पहुंच जाता है। अरे क्या रे, हैं? फिर से आने में 5 बजा दिए ना। अगली बार वक्त से नहीं आया तो अगले महीने के पैसे भी काट लूंगा, समझा? नहीं 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 काका, मैं ध्यान रखूंगा। पैदल स्कूल से आने में देर हो जाती है। मैं काम शुरू करता हूँ, लेकिन वो क्या? वो आज माँ की तबीयत खराब थी काका, तो उन्होंने खाने को रोटी नहीं बांधी थी। आपके पास खाने को कुछ होगा क्या? अब तुझे खिलाऊं भी मैं ही। वो कल की बासी ब्रेड रखी है जो कुत्ते को डालने वाला था, अब वही खा ले, जा। ये सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखता है सुबह ही मोहन बाजार से ताजी ब्रेड, बटर, अंडे और बिस्किट क्या क्या नहीं लाया था, मगर उसने उसे सिर्फ बासी ब्रेड के लिए ही पूछा। लेकिन राजू के पास उसे खाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वो चुपचाप वहीं ब्रेड थोड़ी सी चाय के साथ खाता है और फिर से काम पर लग जाता है। टपरी पर काम करते हुए रात हो जाती है। चलो, अब मैं दुकान बढ़ा रहा हूँ, तू भी घर जा। राजू। अपना बस्ता उठाकर राजू घर पहुँचता है। पैदल चलकर घर पहुँचने में उसे कम से कम आधा घंटा तो लग जाता था। जैसे ही वो घर जाता है, उसे बाहर से ही उसकी माँ की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक तरफ राजू की माँ की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, तो दूसरी तरफ उसके पिता अजय की। उससे बकवास मत कर पागल औरत, अब जल्दी से पैसे निकाल, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ को छोड़ दो पापा, छोड़ दो माँ को। चल हट उधर, बड़ी आई माँ की चमची। ये आवाजें सुनकर राजू घबरा जाता है और भागते हुए घर के अंदर आता है। वो देखता है उसके नशेड़ी पिता ने उसकी माँ के बाल पकड़ रखे थे और उसकी छोटी बहन प्रिया एक कोने में बैठकर रो रही थी। भैया, माँ को बचाओ भैया। कोई मेरे रास्ते में मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। मगर आपको क्या चाहिए? पैसे, मुझे पैसे चाहिए, जल्दी से मुझे पैसे दो। ठीक है, मैं देता हूँ। माँ के पास कुछ नहीं है, मेरे पास है। और उसी वक्त राजू अपने बस्ते में से पूरे 400 रुपए निकाल कर अपने पिता को दे देता है। पैसे लेकर अजय खुशी से नाचने लगता है। अरे क्या बात है मेरे बेटे, अरे मेरे शेर, तू तो बड़ा अच्छा है। चल, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा कुछ दिन बाद। अजय के जाते ही राजू की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। माँ चुप हो जाओ माँ, अब तो वो चले गए ना। मगर बेटा, वो तेरे सारे पैसे ले गए, तो पूरे महीने कितनी मेहनत से चाय की टपरी पर काम करता है और आज तुझे उसके पैसे मिले थे। तेरी सारी मेहनत की कमाई तेरे पिता ले गए। कोई बात नहीं माँ, बस तुम रो मत, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। यही अच्छा होगा राजू कि मेरी तबीयत बिगड़े और मैं मर जाऊं। अब मैं तुझ पर और तेरी बहन पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। नहीं माँ, ऐसी बात मत करो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलो अब हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। प्रिया, गर्मा गर्म खिचड़ी बनाओगी? हाँ भैया, बहुत भूख लग रही है। छोटी सी राजू को गरीबी ने सब कुछ सिखा दिया था। अब उसके पिता की वजह से गरीबी में आटा गीला वाली हालत हो गई थी। उसे जो पैसे मिले वो भी उसने अपने पिता को दे दिए। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो स्कूल की फीस कैसे जमा करेगा। रात में जब सब सो जाते हैं तो वो अपनी झोपड़ी के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास बैठ जाता है। ये बचपन से उसका मनपसंद पेड़ था और वो अक्सर यहाँ बैठकर पेड़ से बातें किया करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँगा। बिरजू सेठ भी मुझे इतने पैसे नहीं देंगे कि मैं स्कूल की फीस भर सकूं। उनके दिए पैसों से तो मुश्किल से सिर्फ माँ की दवाई ही आ पाती है। उसके बाद फिर महीने का राशन और बाकी खर्चे भी होंगे। हे भगवान, मुझे नहीं लगता अब मैं स्कूल जाकर पढ़ सकूंगा। शायद मुझे स्कूल सचमुच छोड़ना होगा। शायद वो बच्चे सही थे,
मैं सिर्फ भिखारियों की तरह रहने के लिए ही बना हूँ, ना कि पढ़ने के लिए। इतना कहते ही राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। जैसे ही उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं, पेड़ के नीचे की मिट्टी गीली हो जाती है और मिट्टी में से कुछ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। पहले तो राजू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, मगर जब वो उस चीज को छू कर देखता है तो दंग रह जाता है। ये तो एक दिया है, मगर ये धरती से बाहर कैसे निकला? ऐसा कैसे मुमकिन है भला? तभी राजू को एक आवाज सुनाई देती है। ये जादुई दिया है राजू, सिर्फ तुम्हारे लिए। कौन है यहाँ? कौन बोला? मैं बोला, तुम्हारा बचपन का दोस्त राजू। तुमने हमेशा मुझे पानी दिया और मेरी मदद की। तुम तो हर रोज रात को मुझसे बातें करने भी आते थे, इसलिए आज मुसीबत के समय मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या? सचमुच? मगर ये दिया, ये सचमुच जादुई है क्या? फिर ये काम कैसे करता है? जो तुमने कभी किसी से नहीं लिया, वो सब कुछ ला कर देगा तुम्हें ये दिया। अच्छा? हाँ, जो जरूरत की चीज तुम इससे मांगोगे, मगर याद रखना, लालच नहीं करना। और अगर दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें भी 2 गुना मिलेगा, और लालच करोगे तो जो होगा वो भी चला जाएगा। राजू पेड़ की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अच्छा, मगर इसका इस्तेमाल कैसे करना है? बस इसे जलाओ और अपनी इच्छा मांगो, और इच्छा मांगते ही दिए को बुझा देना। वैसे ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी राजू। ये सुनकर राजू की आंखें चमकने लगती है। वो दिए को अपने हाथ में उठा लेता है और उसके ऊपर से मिट्टी इस तरह झाड़ने लगता है जैसे उसे अलादीन का चिराग मिल गया हो। राजू जादुई दिए को लेकर घर के अंदर आता है। वो देखता है उसकी माँ और बहन जमीन पर एक फटी चादर ओढ़कर सो रहे थे। माँ और प्रिया को इसमें कितनी ठंड लग रही होगी। अभी इस जादुई दिए का इस्तेमाल करके देखता हूँ। मेरे प्यारे दिए, मेरी इस झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल दो। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा भी चलेगा। और मेरी माँ को और बहन को जमीन की जगह एक गर्म बिस्तर पर सो जाए, ऐसा कुछ कर दो। राजू अपनी इच्छा मांगने के बाद दिए को बुझा देता है। देखते ही देखते उसकी छोटी सी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल जाती है। उसकी माँ और बहन जमीन की जगह बिस्तर पर सोने लगते हैं और उनके पास एक गर्म कंबल भी आ जाता है। वाह, ये तो सचमुच एक जादुई दिया है। कहीं कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। राजू मजाक में खुद को चुटकी काट कर देखता है, मगर ये सपना नहीं था, सचमुच उसकी छोटी सी झोपड़ी एक घर में बदल गई थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मुझे काम नहीं करना पड़ेगा तो मैं स्कूल जा पाऊंगा, मैं पढ़ पाऊंगा और फिर से एक अच्छी नौकरी कर सकूंगा। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आज राजू इतना खुश था कि उसे पूरी रात नींद ही नहीं आती। अगली सुबह जब उसकी माँ और छोटी बहन उठते हैं तो ये सब देखकर वो दंग रह जाते हैं। राजू उन्हें सारी बातें बता देता है। क्या सचमुच उस जादुई दिए की वजह से रातों रात हमारा घर बदल गया राजू बेटा? हाँ माँ, तुम खुद देख सकती हो, हमारी छोटी सी एक कमरे वाली झोपड़ी आज 3 कमरों वाले घर में बदल गई। ये तो बहुत अच्छा है भैया। तो क्या वो एक कमरा मेरा होगा, मेरा खुद का? हाँ प्रिया, बिल्कुल, मगर बाहर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्यों, ठीक है ना माँ? हाँ, तुम सही कह रहे हो राजू, वरना लोगों की गंदी नजर इस जादुई दिए पर पड़ जाएगी और वो ये हमसे छीनने की कोशिश करेंगे। हाँ, अच्छा माँ, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे स्कूल जाना है और मैं आज ही फीस जमा कर दूंगा इस दिए की मदद से, और फिर मुझे काम नहीं करना पड़ेगा माँ। राजू बहुत खुश था। वो दिए को अपने बस्ते में रखकर स्कूल ले जाता है। वहाँ वो उसके जादू की मदद से फीस के पैसे ले आता है
और स्कूल के मास्टर को दे देता है। ये देखकर अमन और बाकी बच्चे कहते हैं, अरे क्यों रे गरीब राजू, हाँ? और ये पैसा कहाँ से लाया? चोरी करी क्या? हैं? मैंने चोरी नहीं की, बल्कि ये तो राजू गुस्से में आकर अमन को जादुई दिए के बारे में सारी बात बताने वाला था कि तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है। जादुई दिए के बारे में किसी को नहीं बताना था। वो याद करके राजू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ अमन, तुम कुछ ऐसा ही समझ लो, लेकिन याद रखना, जब परीक्षा में मैं अव्वल आऊंगा और तुम फेल होगे, तब इसी तरह से मैं भी क्लास में सबके सामने तुम पर हंसूंगा। राजू की बात सुनकर अमन एकदम चुपचाप हो जाता है। ये देखकर राजू को मन ही मन बहुत खुशी होती है। लेकिन शाम को खुश होकर जब वो घर पहुंचता है तो देखता है उसका शराबी बाप आज भी घर के बाहर दरवाजा पीट रहा था। अरे दरवाजा खोलो, रातों रात झोपड़ी को महल बना लिया। कहाँ छिपाया था इतना पैसा? चुपचाप सब मुझे दे दो, आज से मैं यहीं रहूंगा। दरवाजा खोलो। अपने पिता को देखकर राजू घबरा जाता है और वो दूर से कहता है, नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते। मगर आपको यहाँ रहना है तो पहले शराब छोड़नी होगी, समझे आप? या कहा, अब तो इतना बड़ा हो गया कि मुझसे जबान लड़ाएगा। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अजय नशे की हालत में था। वो पास रखा लकड़ी का डंडा उठा लेता है और राजू को मारने के लिए आगे आता है। लेकिन उतनी देर में राजू जादुई दिया जलाकर उससे कहता है, इन्हें सबक सिखाओ जादुई दिए। और फिर वो दिया बुझा देता है। देखते ही देखते वो डंडा राजू के पिता के हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। जब उड़ने वाले डंडे से खूब पिटाई होती है तो अजय वहाँ से भूत भूत चिल्लाते हुए 9-2-11 हो जाता है। ये देखकर राजू को बड़ी हंसी आती है और वो जादुई दिया लेकर घर के अंदर आ जाता है। माँ, अब मैं इस जादू दिए को छिपा कर रख देता हूँ। अब हमारे पास सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत थी, और जब हमें फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी तभी हम इसे निकालेंगे। तब तक मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा और सरकारी अफसर बनूंगा। हाँ। शाबाश बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है बहुत। इस तरह से वो जादुई दिया गरीब राजू की जिंदगी पूरी तरह से बदल देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।